रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। और अफसोसनाक बात है, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सखर के अंदर एक अजीम शान जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे खिताब करते हुए एक बार फिर जो इंडियन अग्रेशन है, जो भारत की अग्रेशन है, उसकी मजम्मत की। बिलावल साहब ने कल ये भी फरमाया कि मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी लैब्स को, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान हर वक्त कोशिश करता है कि ख़ित्ते में अमन हो, चाहे वो दहशतगर्दी की जंग में अपना कंट्रीब्यूशन डालकर हो, चाहे वो अपने पड़ोसियों के साथ मामलात को, ताल्लुकात को बेहतर करने की बात हो। हमने हमेशा मुस्बित अप्रोच से काम लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर रहे कुछ मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान के, तो आपको पता है उस वक्त भी भारत का बहुत ही एक गलत रवैया था, लेकिन बिलावल साहब ने वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए खुद जाकर ये साबित किया कि पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, अमन चाहता है। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये है कि अवाम एक दूसरे के साथ खुश रहें, हम अपने अपने मसाइल पर फोकस करें, हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। पाकिस्तान में भी मसाइल है और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा मसाइल है, उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनके पास हमको एक प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा, क्योंकि आप अपने मामलात में फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप आवाम को अब और कोई चूरन बेच नहीं सक रहे। तो जैसे बिलावल साहब ने कहा कि आप लोगों को ये तमाम जो गलत बातें हैं वो फीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी उन्होंने फ़ैसले किए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें उसके बाद जो अहम फ़ैसले सामने आए वो भी बहुत अहम थे और बहुत ज़रूरी थे। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा और अपने मुल्क और अपने अवाम के मुफाद में अगर हमें इंडियन अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से देना होगा तो हम वो भी देंगे, हम वो देने की सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जिद्दोजहद इस मुल्क को एक न्यूक्लियर मुल्क बनाने की थी, उसके पीछे कोई विजन था। शहीद भुट्टो को पता था कि किस किस्म की सोच है हमारी पड़ोसी की, उनको इदराक था इस बात का, और इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि यही उनकी जिद्दोजहद है, हमें घास भी खानी हो लेकिन हम अपना ये प्रोग्राम पूरा करेंगे। आज ये दिफा हमारे काम आती है। और अगर भारत, ये मैं कहती हूँ, ये बचगाना, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना रवैया मोदी सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं। और फिर उनके जो दो कौमी नजरिया, गोदी मीडिया का मुज़हका खेज प्रोपेगेंडा। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से ढाए गए जुल्म सितम पर, बर्बरियत पर, जुल्म पर आवाज़ उठाई है। तो हमने हमेशा ये कहा है कि जी हम बहैसियत पाकिस्तानी सिर्फ नहीं कहते, हम ह्यूमन राइट्स के एंगल से कहते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर मोदी सरकार ने जुल्म की, बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। तो जहां आप जुल्म कर रहे हैं, जहां आप लोगों को सरहन सरेआम शबो रोज़ उनके ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हैं जुल्म के, आपको अपनी तमाम कारकर्दगी पर गौर करने की ज़रूरत है। कितने घर उजाड़े हैं आपने जम्मू और कश्मीर में, कितनी माँओं की गोद उजाड़ी है आपने, कितने जो तालिबे इल्म हैं उनको आपने बेगुनाह बेकसूर सजाएं दी हैं। उस वैली में नौजवान बच्चों की, लड़कों की चीखें सुनाई दी गई हैं। वहाँ पर इतनी बर्बरियत वहाँ है, लोग दवा लेने नहीं जा सकते हैं, तड़प रहे हैं वहाँ के लोग। लेकिन मोदी सरकार एक प्रोपेगेंडा बनाती है
टूरिज्म दिखाती है कि जी यार टूरिज्म है सब कुछ। अच्छा भाई, आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी को भी मजबूत करें, क्योंकि आप जिन लोगों को वहाँ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं उनके, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं बर्बाद हुए, वो तो दुहाइयाँ दे रहे हैं आपको। 7 लाख फौज मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिठा रखी है। वो क्या चने खा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्यों नहीं सिक्योरिटी को देखा? जब आप खुद इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आपका हुआ है तो एक सांस आपने ली नहीं है, आपने एक मिनट नहीं लगाया है, आपने पाकिस्तान को इल्जाम देना शुरू कर दिया है। आपकी 7 लाख फौज क्या सिर्फ जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम पे जुल्म ढाने के लिए बिठाई हुई है? आपने क्या वहां पे कुछ सिक्योरिटी के जो आपके जो एहसार हैं, क्या उनको आप मजबूत नहीं करेंगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की गुफ्तगू जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।